जाने माने वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने कल एक ट्वीट कर बताया कि किस तरह अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग की साजिश का एक चीनी कनेक्शन भी है। आज इस सिलसिले में उन्होंने दूसरा पोस्ट कर वो सबूत पेश किए हैं जिसके आधार पर इस चीनी कनेक्शन की बात हो रही है। उन्होंने लिखा है कि माहिर चीनी जासूस आनला चेंग वो शख्स है जिन्होंने अपने पति मार्क किंगडन के साथ हिंडनबर्ग को अडानी समूह पर रिसर्च के लिए हायर किया। अडानी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट मुहैया कराने की कोटक की सेवाएं ली गई, जिसने अडानी के मार्केट कैप को बुरी तरह चोट पहुंचाई। उन ढेर सारे भारतीय खुदरा निवेशकों के बारे में कुछ सोचे बिना जिसे उन्होंने वित्तीय तौर पर खत्म कर दिया। चीन के रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय कॉरपोरेट प्रतियोगी को बर्बाद करने की कुत्सित साजिश की, जबकि अडानी समूह ने कई रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के करार चीनी राज्य को पछाड़कर हासिल किए और जिनके हितों और हरकतों को भारत के अंदर इंडी गठबंधन को बचाने के लिए क्रोनी कैपिटलिज्म पर हमला करने की आड़ में बढ़ावा दिया। इस बात को छुपाते हुए कि वो चीनी राष्ट्र राज्य के हाथों बिक गए थे। महेश जेठमलानी ने कहा है कि जो लोग इस महिला के बारे में जानना चाहते हैं वो अमेरिकी कांग्रेस के सामने चेंग की कंपनी सब चाइना के एक पूर्व कर्मचारी शेनॉन वॉटसेंट का हलफनामा लेकर दिया गया बयान पढ़ लें। जेठमलानी ने बयान भी अपने पोस्ट में अटैच किया है। इस बयान के मुताबिक शेनॉन वॉटसेंट जाने माने टीवी पत्रकार रहे हैं जिन्हें कई सम्मान मिले। उनको चीनी टीवी चैनल सीसीटीवी में काम करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने पाया कि चीनी मीडिया सरकारी निर्देशों पर काम करता है, खबरों में सरकार के इशारे पर हेरफेर होता है। कल ही महेश जेठमलानी ने एक और ट्वीट कर विस्तार में बताया था कि किस तरह हिंडनबर्ग की साजिश का चीनी कनेक्शन सामने आया है। तो इसके पहले कल भी महेश जेठमलानी ने एक ट्वीट कर इस चीनी कनेक्शन की पोल खोली थी। उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग को अमेरिकी कारोबारी मार्क किंगडन ने अडानी समूह पर रिपोर्ट तैयार करने का काम किया। किंगडन ने कोटक की अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा KMIL से एक ऑफशोर फंड बनाने और अडानी के शेयरों में ट्रेड करने को कहा। इससे कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड बना। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तैयार होने से पहले KIOF ने मॉरिशस रूट के जरिए अडानी के शेयरों में बड़ी शॉर्ट सेलिंग की। इस कारोबार के लिए $40 मिलियन का फंड किंगडन मास्टर फंड ने मुहैया कराया, जिसका बड़ा हिस्सा किंगडन परिवार के पास है, जिसमें उनकी पत्नी आनला चेंग भी शामिल हैं। आनला चेंग एक चीनी अमरीकी हैं जो अमेरिका में चीनी हितों की मजबूत लॉबिस्ट है। वो सब चाइना की CEO भी रहीं, जो एक प्रो चाइना मीडिया इनिशिएटिव है। ये धीरे धीरे एक चीनी प्रोजेक्ट में बदल गया जब एक विसल ब्लोअर ने अमेरिकी कांग्रेस में शपथ लेकर चीन के पक्ष में खबरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। जब कई अमेरिकी सेनेटर्स ने इसकी जांच की मांग की तो चाइना प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। उनका ये आरोप भी था कि इसका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वास्ता है। महेश जेठमलानी ने सवाल उठाया है कि किंगडन को किसने KMIL से मिलवाया। क्या जिन भारतीयों ने इस मामले में हिंडनबर्ग की मदद की, क्या वो इसके मकसद से परिचित थे और क्या उन्हें इससे वित्तीय फायदा मिला? क्या KMIL और उसके भारतीय सहयोगियों को पता था कि हिंडनबर्ग के पीछे चीनी कनेक्शन है? सवाल है, चीन क्यों अडानी समूह को निशाना बनाना चाहता है? दरअसल हाल के कई सौदों से चीन को नुकसान पहुंचा है। इसमें हाइफा पोर्ट का समझौता भी एक है। इसके अलावा श्रीलंका में जाफना के पास कोयला परियोजना का करार अडानी समूह ने हासिल कर चीन को झटका दिया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की गैलिली बेसिन में अडानी समूह ने अपने कोल प्रोजेक्ट के पास चीन के स्टोन प्रोजेक्ट को कुछ मुश्किल बना दिया। उसने अपनी रेल लाइन निर्माण योजना को कुछ मध्यम किया ताकि इसका फायदा चीनी प्लांट को ना मिले। और हमारे साथ अब खुद महेश जेठमलानी जुड़ रहे हैं, सीधे चलते हैं उनके पास।
जेठमलानी जी, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। पहला सवाल तो ये कि हिंडनबर्ग की साजिश अब बेनकाब हो चुकी है, क्या इस मामले में अब सेबी को एक्शन लेना चाहिए? जी हाँ, उनको लेना चाहिए। मैंने अपने ट्वीट में ये भी बताया है कि किस दिशा में उनको इन्वेस्टिगेशन जारी रखना चाहिए। मैंने कई सवाल भी उठाए हैं और ये जो जो मेन एक्टर्स जो हैं इसमें, जिन्होंने ये पूरा मामला को परपेट्रेट किया था, यानी कोटक और कुछ पॉलिटिशियंस हैं, और यदि वो लोग उनको भी बेच सकते हैं। हिंडनबर्ग के लिए भी कुछ और सवाल हैं जो मैं आगे के ट्वीट में भी बताऊंगा कि कुछ और सवाल रह गए, वो भी मैं बताने वाला हूं। और मैं सोचता हूं मैं खुद एक पत्र लिखूं सेबी को, तो शायद सोमवार तक मैं वो भी करूंगा। जी जेठमलानी जी, ऐसी कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहले पहले उनको सवाल पूछना चाहिए। जांच खत्म होने के बाद ही वो फैसला ले सकते हैं। अब इस समय थोड़ा इमेच्योर रहेगा, ये प्रीमेच्योर रहेगा कि हम कुछ कहें, लेकिन जांच के बाद जब पूरे फैक्ट्स आ जाते हैं उनके पास, तब उचित रहेगा कि वो डिसाइड किए कि किस किस्म का एक्शन उनको लेना चाहिए इनके खिलाफ। जी, ऐसे में अडानी समूह को चोट पहुंचाने की कोशिश नाकाम रही, उसका मार्केट कैप वापस लौट चुका है, लेकिन इस पूरे मामले में छोटे निवेशकों को कैसी चोट लगी है? बहुत भारी चोट लगी है। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है यहाँ पे। काफी काफी चोट लगी है। और मुझे लगता है कि जिसने भी ये गैर जिम्मेदारी काम किया है, उन लोग ने रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर जो असर होगा वो ध्यान में नहीं रखा है। ये बड़ा इरिस्पॉन्सिबल कदम उठाया उन्होंने, और जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत भारी उनको नफा हुई है इस मामले में। जी जी, इस पूरे मामले में भारतीय शेयर बाजार के लिए क्या सबक है जेठमलानी जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय इन्वेस्टर के लिए कुछ सबक नहीं है इसमें, लेकिन सेबी को थोड़ा जांच थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मुद्दे के ऊपर इतना टाइम लेना शायद ठीक नहीं है। बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाते हैं जो एक्चुअली कॉर्पोरेट राइवलरी की बात है या पॉलिटिकल मकसद होता है। ये जो प्रवृत्ति है, ये इस पे रोक लाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये बड़ा मिस्चिवस लिटिगेशन था। और आपने देखा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का खुद जो फैसला है, 5-6 मुद्दे पर तो उन्होंने क्लीन चिट दी है अदानी ग्रुप को। अब शायद सिर्फ 1-2 माइनर इश्यूज रह गए जिसपे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। तो मेन चीज जो है कि ये कोर्ट का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये जो टेंडेंसी है ये बंद होना चाहिए। जी, तो जेठमलानी जी, आप कह रहे हैं कि आप मन बना चुके हैं कि आप खुद सेबी को एक चिट्ठी भी लिखेंगे? जी जी जी, क्योंकि मैंने थोड़ा जी, मैं ये कोई भी प्राइवेट सिटीजन कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा स्टडी किया है, रिसर्च किया है इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि मान मैं थोड़ा ज्यादा कुछ अपने बारे में नहीं, कि मैंने रिसर्च किया है तो मुझे जानकारी है, और उस जानकारी के आधार पे मैं ये लेटर लिखना चाहता हूँ और कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। और शायद मैं सिफारिश भी करना चाहता हूँ कि शायद इस विषय में ये जांच को आगे बढ़ना चाहिए। जी, आपने गहन रिसर्च इस पूरे मामले में किया है। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ और खुलासे आपके जरिए हो सकते हैं जेठमलानी जी? देखिए, इस समय कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे बड़ी सावधानी से चलना है ये मामले में। तो मुझे ये इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए कि इसके आगे और कुछ भी जरूर हो सकता है, लेकिन जांच थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। उसका नतीजा क्या होगा और लोग का जो भूमिका इसमें उजागर होगा, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जी, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए, महेश जेठमलानी।